एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो धीरे धीरे शहर में मौत के साए की तरह फैल गया और सबको मौत की नींद सुला दिया। आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी लापरवाही जो दुनिया को हिला दिया? कौन थे इसके दोषी? उनको क्या सजा मिली? आइए एक एक करके समझते हैं। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात, भोपाल मध्य प्रदेश, एक शांत शहर। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। जिस फैक्ट्री से यह रिसाव शुरू हुआ, दरअसल में वह एक पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी थी, जिसका 1969 में UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड नाम से पेस्टिसाइड कारखाना भोपाल में शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया और लोगों को रोजगार दिए। लेकिन 70 से 80 के दशक में सुरक्षा मानक ढीले पड़ने लगे। कंपनी के ऊपर बैठे अधिकारी प्रॉफिट कमाना चाहते थे। कंपनी में ऊपर बैठे अधिकारियों को अब सिर्फ पैसा दिख रहा था, सिर्फ अपना प्रॉफिट। इसी के चलते महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण बंद कर दिए गए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर बंद कर दिए गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बच सके, और वर्कर्स को समय समय पर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। इससे यह हुआ कि 2 दिसंबर 1984 रात 11:30 बजे फैक्ट्री में केमिकल टंकी E610, जहां पर पानी नहीं जाना था, उस टंकी में पानी चला जाता है और फिर शुरू हुआ केमिकल रिएक्शन, जिसने MIC गैस को एक्टिवेट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि MIC गैस, जिसका पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड है, इसके संपर्क में आने से सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत, स्किन रैशेस और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव को देखने को मिल सकते हैं। आइए अपनी कहानी पर लौटते हैं। तकरीबन रात 12 बजे से गैस रिसने लगी और धीरे धीरे शहर में फैलने लगे। आसपास के इलाके के लोग खांसने लगे, आंखों में जलन और घबराहट फैल गई। लोगों को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो गई। कुछ ही घंटों में हजारों लोग दम तोड़ने लगे। हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती ही गई और कुछ ही समय में लोगों के लिए एक भी बेड खाली नहीं था। दवाइयाँ खत्म हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, शहर में भगदड़ मच गई और लोग शहर से निकलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे, इधर उधर भागने लगे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी दंग रह गए और लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी त्रासदी आ रही है। इससे लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इंडिया आए, 7 महीने तक इंडिया में रहकर काम किया, फिर अमेरिका भाग गए। इस केस की सुनवाई के दौरान वह इंडिया में आए, लेकिन फिर से फरार हो गए। एंडरसन इंडिया के भागे हुए वह मुजरिम थे जो अमेरिका में 2014 में मर गए थे। सालों तक केस चला और 2010 में इंडियन ट्रिब्यूनल ने 7 अधिकारियों को दोषी माना और उन पर 2 साल की जेल और जुर्माना रखा। पर क्या यही था उस रात अपनी जान गंवाने वालों के लिए न्याय? 1989 में इंडियन गवर्नमेंट और UCC ने $470 मिलियन का कंपनसेशन तय किया। क्या $470 मिलियन थी उन जानों की कीमत? इसे पीड़ितों के बीच बांट दिया गया, लेकिन अधिकांश पीड़ितों को पर्याप्त मदद नहीं मिल सकी। कई गंभीर बीमारियों को हल्की चोट बताकर बहुत थोड़ा सा मुआवजा मिला। इसी पैसे से भोपाल में आज भी हजारों लोगों का इलाज और साफ पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।